हेलो स्टूडेंट्स, तो कल हम लोगों ने पढ़ लिया था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन से हम लोगों ने स्टार्ट किया था कल, है ना। पहली रिएक्शन दैट इज हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्कीन हमने पढ़ ली थी। बेसिकली आप उसको बोल सकते हो एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्कीन हमने कल पढ़ लिया था। और कल मैंने कुछ बातें भी करी थी उस रिएक्शन के रिगार्डिंग, ठीक है। तो मैं वापस से रिपीट नहीं करूँगा रिएक्शन क्या थी कैसी थी, ठीक, वो आप लोग देख लेना, लास्ट लेक्चर से आपको आइडिया लग जाएगा। बेसिकली अब मैं जाने वाला हूँ इस पॉइंट पे, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ्स रूल, ठीक है। मार्कोनिकॉफ्स रूल, तो मार्कोनिकॉफ्स रूल क्या एक स्टेटमेंट है जिससे आप किसी भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का प्रोडक्ट बना सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। किसी भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का प्रोडक्ट बना सकते हो डायरेक्टली। आपको ये नहीं देखना पड़ेगा कि अल्फ़ा हाइड्रोजन चेक करने बैठोगे, नहीं, आप कोई ज़रूरत नहीं आपको कि भैया किसके अल्फ़ा हाइड्रोजन ज़्यादा है और किसके कम है, आप डायरेक्टली बना सकते हो, ऐसे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो क्या कहता है मार्कोनिकॉफ्स रूल, देख लेते हैं पहले स्टेटमेंट और फिर उसके बाद कुछ एग्जांपल क्या हो तो रिएक्शन से ही देखेंगे। मार्कोनिकॉफ्स देखो, है ना। और यहाँ पर लास्टली चलो ठीक है, मैं इसका एक फाइनल स्टेटमेंट लिखाऊंगा कि आप प्रोडक्ट कैसे बनाओगे डायरेक्टली, ठीक है। वो लिखाए थे वो ठीक थे, बट एक और जो मेरे को याद आया वो देखते हैं। मार्कोनिकॉफ्स रूल क्या कहता है, मार्कोनिकॉफ्स रूल कहता है इलेक्ट्रोफाइल, जो कि जनरली क्या होता है हमारा H+, ठीक है, जनरली H+। मैं पहले ही बता रहा हूँ ये इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल के लिए बोला था उसने जनरलाइज स्टेटमेंट है फॉर एनी इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। बट हमारे पास जो इलेक्ट्रोफाइल होता है जनरली वो कौन होता है H+। इलेक्ट्रोफाइल एड्स टू दैट sp2 कार्बन वेयर नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज मोर। स्टेटमेंट ये रहा, एक बार स्टेटमेंट रीड आउट करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल जनरली H+ होता है, और भी कोई भी इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है, ठीक है। आप इसके लिए यहाँ पर जनरलाइज भी कर सकते हैं, आप E+ भी ले सकते हो। कोई भी इलेक्ट्रोफाइल वो कहाँ ऐड होगा, उस sp2 कार्बन पे जहाँ पर नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, जहाँ पर नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। बात समझ में आती है, जहाँ पर नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। चलो तो अब देखते हैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे लेट सपोज करो CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसका प्रोडक्ट अपने को पता है कि इसका प्रोडक्ट क्या था, अपने को डालना है H+ और H2, ठीक है। अपने को इसका प्रोडक्ट पता है क्या था, ठीक। तो अपन देखते हैं एक्चुअली में क्या होगा। CH3 CH CH2, तो मार्कोनिकॉफ्स रूल के हिसाब से इलेक्ट्रोफाइल कहाँ ऐड होगा, उस इस वर्ड को भी ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये sp2। इस sp2 का बहुत इंपॉर्टेंस है। sp2 कार्बन पर जहाँ पर नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। अब इनमें से नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन किस में ज़्यादा होंगे, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि sp2 है कौन सा। ये तो sp3 है, ये sp2 है और ये sp2 है। अब इलेक्ट्रोफाइल कौन है यहाँ पर, H+ है। H+ कौन से वाले कार्बन पे ऐड होगा, जहाँ पर हाइड्रोजन क्या होंगे, ज़्यादा, यानी कि यहाँ पर। तो CH3 CH और CH3 प्लस, सॉरी गलती हो गई, सॉरी। तो यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड कर दिया तो कार्बोकेटाइन का बनेगा, उसके जस्ट अपोजिट वाले कार्बन पे, है ना। इलेक्ट्रोफाइल जहाँ ऐड होता है उसके जस्ट अपोजिट कार्बन पे तो क्या बनता है, कार्बोकेटाइन। अब अपन को पता है कार्बोकेटाइन पे कौन आएगा, H2O आएगा, है ना। और फाइनली क्या बन जाएगा, OH। क्या हो जाएगा, OH। ये लो, सही है, सिंपल सा काम है, ठीक है। ये सिंपल सी बात है। अब इसके बारे में कुछ सोचते हैं। मैं इसका फाइनल एक आंसर अगर बनाना चाहूँ, ठीक है, डायरेक्ट है, अगर अपने को एक आंसर चाहिए कैसे बनेगा, तो हैश ऐड H+ OH माइनस अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ्स रूल। ऐड H+ OH माइनस अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ्स
रूल। मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से आपको इसका रिएक्शन का डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना है, जो भी अपन पढ़ के आए। तो क्या कर दो आप H प्लस OH माइनस का मार्कोनिकॉफ रूल से डायरेक्ट एडिशन करा दो, है ना। डायरेक्ट एडिशन कराते टाइम एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी है, रिमेंबर रीअरेंजमेंट। ठीक है, इस केस में थोड़ा सा आपको सतर्क रहना पड़ेगा। ठीक है, सतर्क क्यों रहना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर क्या हो जाए, रीअरेंजमेंट हो जाए। यहाँ पर क्या हो जाए, रीअरेंजमेंट हो जाए, हो सकता है, क्योंकि ये वाला क्लासिकल कार्बोकेटाइन का केस है। किसका केस है, क्लासिकल कार्बोकेटाइन का। तो इसलिए यहाँ पर रीअरेंजमेंट होने के चांसेस बनते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, है ना। तो एग्जाम्पल देखो ज़रा, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ये बोला H प्लस OH माइनस ऐड कर दो, तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल ऐड करेंगे। इलेक्ट्रोफाइल उस वाले कार्बन पे ऐड होगा जहाँ पर क्या होंगे, हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे। sp2 वाला कार्बन, sp2 वाला कार्बन जहाँ पर हाइड्रोजन क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो कैसा हो जाएगा, फिलहाल इस केस में दोनों पे हाइड्रोजन क्या है, ज़्यादा है। ठीक, अगर मान लो दोनों तरफ हाइड्रोजन क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। दोनों तरफ हाइड्रोजन क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। तो फिर आपको ध्यान रखना है कि भैया फिर कार्बोकेटाइन वहाँ बनेगा जहाँ ज़्यादा स्टेबल पोजीशन है। मतलब पहले पॉइंट में क्या कंसीडर करना है, पहले पॉइंट पे कंसीडर करना है मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, हमेशा पहले क्या कंसीडर करना है, मार्कोनिकॉफ रूल। क्या कंसीडर करना है, मार्कोनिकॉफ रूल। बट अगर मान लो कि मार्कोनिकॉफ रूल काम नहीं कर रहा है, यानी कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, सेम है, तो उस केस में अपन क्या सोचेंगे कि भैया कार्बोकेटाइन क्या बनेगा, जहाँ पर ज़्यादा स्टेबल बनेगा उसके हिसाब से फिर अपन H प्लस या फिर इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन करा देंगे। बात समझ में आ गई। तो यहाँ जोड़ दोगे आप बेसिकली OH, और यहाँ आ जाएगा आपका सही है। चलो देखते हैं, एक आधा एग्जाम्पल और देखते हैं। इसका क्या होगा, H प्लस OH माइनस मत लिखना, यहाँ H प्लस और H2। ठीक है, H प्लस OH माइनस का मतलब तो बेस और एसिड दोनों। ठीक है, H प्लस H2 जोड़ते कैसे हैं H प्लस और OH माइनस के लिए। अब इसका बताओ, डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना है तो CH3, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेंगे भाई। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जुड़ेगा, मार्कोनिकॉफ रूल्स के हिसाब से जुड़ेगा, तो यहाँ पर जुड़ जाएगा। कार्बोकेटाइन यहाँ बन जाएगा, बन गया कार्बोकेटाइन। आप देख लो कि रीअरेंजमेंट पॉसिबल है या नहीं। अब खुद भी दिमाग लगा सकते हो कि कार्बोकेटाइन यहाँ क्यों बनाया, क्यों, रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड है। जबकि अगर यहाँ बना तो वो रेजोनेंस से स्टेबलाइज नहीं होता। पर फिर किसी के दिमाग में आएगा कि सर वो तो रीअरेंज कर जाता, बट बना के देख लेना, पता चल जाएगा। ठीक है, इस केस में अल्फा H भी कितने हैं, 3 है। अगर आप यहाँ कार्बोकेटाइन बनाते तो उस केस में अल्फा H कितने होते, 2 होते, और रेजोनेंस नहीं हो रहा होता। ठीक, तो यहाँ पर फिर फाइनली क्या करना है आपको, OH जोड़ देना है। क्या करना है, OH जोड़ देना है। ये लो CH, OH और CH3 हो गया। एक आधा एग्जाम्पल और देख लो तुम। इसका बताओ क्या प्रोडक्ट होगा, क्या होगा इसका प्रोडक्ट। ठीक, देखो ये बताओ, इसका प्रोडक्ट होगा इधर मत बना देना, यहाँ से कार्बोकेटाइन पे क्या लग रहा होगा, प्लस आई। या फिर स्टेप बाय स्टेप बताऊँ तो पहले H प्लस का एडिशन मार्कोनिकॉफ रूल से, बट हाइड्रोजन दोनों तरफ क्या है, सेम है ना। हाइड्रोजन दोनों तरफ क्या है, सेम है, तो मार्कोनिकॉफ रूल काम नहीं कर रहा। तो फिर दूसरा फैक्टर क्या होगा, जहाँ पर कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल बन रहा हूँ, जहाँ पर कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल बन रहा हूँ।
तो यहाँ पर इस ग्रुप का क्या लग रहा होगा, अल्काइल ग्रुप है तो इसका लगेगा प्लस आई। तो कार्बोकेटाइन इस वाली पोजीशन पे ज़्यादा स्टेबल बनेगा और हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, H2O डाल देंगे, बन जाएगा, है ना, सिंपल है। ठीक, तो चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं 13 के। आप लोगों ने कितना मैकेनिज़्म सीखा है ये उस बेस पे। और क्वेश्चंस तो मैं तभी डिस्कस करूँगा जब मेरे पास 34 स्टूडेंट्स हैं कुछ 12th में, है ना। तो मेरे पास सबकी जब PDF आ जाएगी ना, तब मैं क्वेश्चंस के आंसर शेयर कर दूँगा। तब तक के लिए मज़े मारो। 15 ठीक। अब देखो कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो मैकेनिज़्म पे बेस्ड है। जनरली H+H2O की जगह हमें कभी कभार देखने को मिल जाता है। अगर मैं एग्जांपल बताऊं आपको, अगर आपको एग्जांपल बताऊं तो जनरली हमें कभी कभार ये भी देखने को मिल जाता है। तो इसका आंसर आप बताइए जल्दी से क्या होगा। ठीक, और इसका बताओ आंसर क्या होगा। इसका बताओ क्या होगा, है ना। ड्यूटेरियम डाल देते हैं, और तो क्या फ़र्क आता है ज़्यादा। चलो एक क्वेश्चन जो तुम्हारे को दिया था, ऐसा ही था क्या कुछ, कैसा था वो क्वेश्चन? सिंपली चलेगा यार। सॉरी टू इंटरप्ट। ये तो नहीं है ये क्वेश्चन, तो सॉरी ये तो गलती हो गया, ये तो नहीं है, माय मिस्टेक, दिस इज़ नॉट द क्वेश्चन। ठीक है, अब ये तो ये बताओ ऊपर वाला है। और यदि अगर मेरे को एग्जांपल देखने हो, इसका बताओ। इसका बताओ। ठीक है, फिर ये देखते हैं, फिर उसके बाद आगे पढ़ेंगे हम लोग क्या बोलते हैं। चेंज भी कर सकते हो, जैसे H2 है। एक एग्जांपल और देता हूँ, आप बताना इसका क्या आंसर होगा। यहाँ पर मैंने H+H2O की जगह ले लिया H+ROH। ठीक, सफिशिएंट है। इधर ले लिया मैंने H+ और ROH। तो क्या डिफरेंस क्रिएट करेगा ROH, आपको समझना है ना। वो मैकेनिज्म से भी आप आइडिया लगा सकते हो, बाकी मैं डायरेक्ट बताता हूँ। तो वीडियो पॉज करो, आंसर लिखो। चलो आंसर लिख देते हैं तुरंत प्रभाव से। तो देखो, सबसे पहले कार्बोकेटाइन बनाएंगे। कार्बोकेटाइन कहाँ बनेगा, मार्कोनिकॉफ रूल लगाएंगे, दोनों में हाइड्रोजन बराबर है, तो फिर ज़्यादा स्टेबल जहाँ बनेगा वहाँ बनाऊँगा। यहाँ बना दिया, है ना। और यहाँ पर ड्यूटेरियम लगेगा, इस बार H की जगह D लग जाएगा यहाँ पर। और जैसे जैसे H+OH- ऐड कर रहे थे, वैसे D+ और OD- ऐड करना है। यहाँ बन गया
फिर उसके बाद क्या होगा, हाइड्रोजन है 1 2 H माइनस शिफ्ट, मैं ज़्यादा बार नहीं बताऊंगा, बस ये इस क्वेश्चन में बता रहा हूँ। और यहाँ बन जाएगा D और यहाँ आ जाएगा OD। अगर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स पूछे जाते हैं मेरे से तो एक कायरल ये रहा और एक कायरल ये रहा। अगर कायरल चेक नहीं कर पा रहे तो देख लेना, ठीक। जो दोनों कायरल है, 2 कायरल 2 की पावर 2 मतलब 4, ठीक है, बेसिक था। अगले का आंसर डायरेक्ट लिख रहा हूँ, समझना, और अगर दिक्कत आए तो डाउट पूछ सकते हो, क्योंकि इसमें तो H और OH ही जोड़ना था। इसका इस केस में लगेगा रिंग एक्सपेंशन। क्या लगेगा, रिंग एक्सपेंशन। चलो रिंग एक्सपेंशन तो ठीक है, बट इसमें मेरे को थोड़ा समझाना भी पड़ेगा, एलेबरेट करते हैं। तो पहले बनाते हैं कार्बोकेटायन, और कार्बोकेटायन के साथ साथ ड्यूटेरियम भी जोड़ देंगे। तो ड्यूटेरियम जुड़ेगा हमारा यहाँ पर, है ना, और यहाँ बन जाएगा कार्बोकेटायन। इसके बाद क्या होगा भाई, रिंग एक्सपेंशन, यहाँ से तोड़ा, प्लस यहाँ बनाया, माइनस यहाँ बनाया, इसको कनेक्ट कर दिया, इससे नंबरिंग कर दी साथ साथ 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 मेंबर की रिंग बनानी है, और 1 2 3 4 5 और 6 कार्बोकेटायन की तरह भैया हमारा कार्बोकेटायन है दूसरे नंबर पर, और एक नंबर पे क्या लगा हुआ है, एक ग्रुप लगा हुआ है, जिसको मैं बोल सकता हूँ क्या है वो ग्रुप, कौन सा है वो, CH2D। ठीक, अगर फोटो क्लियर नहीं दिख रही है तो मैं थोड़ा इसको इनहेंस कर देता हूँ, बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पर लग चुका है CH2D, यहाँ पर ड्यूटेरियम लगाया ना बस, बाकी इधर क्या है, एक हाइड्रोजन और एक और हाइड्रोजन, है ना, एनहांस्ड वर्जन है। और फिर उसके बाद अभी भी क्या शिफ्ट हो सकता है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है तो क्या मार दोगे 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, और उसके बाद OH लगा दोगे। तो मैं फाइनल प्रोडक्ट बना रहा हूँ, अब लंबा चौड़ा मैंने आंसर घुमा दिया, तो आपको फाइनल प्रोडक्ट दिखेगा कुछ इस तरीके का, CH2D, है ना, और यहाँ आ जाएगा क्या आपका OD। क्या ये कायरल है, नहीं, ये कायरल नहीं। ठीक, काफ़ी सारे बच्चों ने मेरे को क्वेश्चन भेज दिए थे, ऑलमोस्ट सबके सारे ही सही हैं, एक आधा क्वेश्चन में कुछ गलती हुई है, एक दो में। तो जब मेरे पास सारे स्टूडेंट्स भेज देंगे सॉल्यूशंस, काफ़ी सारों ने नहीं भेजे, इनफैक्ट मुझे अभी तक 6 या 7 स्टूडेंट ने ही भेजी हैं PDF 34 में से, तो बाकी के 27 जब भेज देंगे तब मैं सॉल्यूशंस भेज दूँगा। ठीक, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ होगा रिंग कॉन्ट्रैक्शन। क्या होगा, रिंग कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ बनाया प्लस का चार्ज, कितने मेंबर की रिंग है भाई, ये है 1 2 3 4 5 6 और 7 मेंबर की रिंग। तो रिंग क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। कैसे करेगी कॉन्ट्रैक्ट, बहुत सारी, क्या करेंगे, इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, यहाँ बनाएंगे क्या भाई प्लस, यहाँ बनाएंगे माइनस, और ये माइनस इससे कनेक्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगी 6 मेंबर की रिंग बन जाएगी। क्या होगा, 6 मेंबर की रिंग बन गई, और कार्बोकेटायन की तरह यहाँ पर है ना। अब क्या करना है, अभी भी अपने पास चांस है, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट मारूंगा, 1 2 H माइनस शिफ्ट मारूंगा, और OH लगा दूंगा। क्या करूंगा, OH लगा दूंगा। हो गया, हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन, खुद क्वेश्चन, डायरेक्ट प्रोडक्ट बना रहा हूँ मैं थक गया। OH, इसका किसी ने सोचा, देखो ROH या फिर HOH, कितना सा डिफरेंस है। OH लग रहा था, इस केस में क्या लग जाएगा, बस OR लग जाएगा। तो ये लो OR लगा दो, ये कायरल कार्बन बन जाएगा, है ना, सिंपल है। क्या है, सिंपल है। है ना, सिंपल है। आप लोगों ने रेसिमिक मिक्सचर कुछ नाम नहीं सुना होगा ना। जैसे अगर ये कंपाउंड बनता है तो इसकी 2 फॉर्म होगी, एक कौन सी होगी,
R और एक कौन सी होगी S। तो इस टाइप के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सचर। क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है, रेसिमिक मिक्सचर बेसिकली इक्वल अमाउंट ऑफ R एंड S होता है ऑफ दैट कंपाउंड। लिख देता हूँ मैं, रेसिमिक मिक्सचर का मतलब क्या होता है, रेसिमिक मिक्सचर का मतलब होता है इक्विमोलर अमाउंट ऑफ R एंड S फॉर्म साइमल्टेनियसली। मतलब ये दोनों एक साथ ही क्या होंगे, एक मिक्सचर में प्रेजेंट होंगे, और इक्विमोलर मतलब मोल्स क्या होंगे, इनके इक्वल होंगे, जो अमाउंट होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। सही, बहुत सही है, बिल्कुल सही बात है। चलो अब देखना, मैं एक चीज़ बताना भूल गया इस रिएक्शन से रिलेटेड, किसी ने गौर कराओ नहीं कराओ, बता देता हूँ। कहाँ गया मैकेनिज़्म, ये देखो, जिसका मैकेनिज़्म है ना रिएक्शन का, अगर गौर से देखोगे तो हर एक स्टेप इक्विलिब्रियम के अंदर है। देख रहे हो, हर एक स्टेप क्या है, इक्विलिब्रियम के अंदर है। मैंने कहाँ गायब कर दी, ठीक है, इसमें एक स्टेप रह गया, क्या मैंने उड़ा दिया फिर 13, हाँ वो था, ठीक है। अगर इसका एक और स्टेप मैं देखना चाहूँ, दैट इज़ योर H प्लस प्लस H2O गिव्स H3O प्लस, और ये भी किस में होता है, इक्विलिब्रियम में होता है। तो इस रिएक्शन के सारे स्टेप्स किस में, इक्विलिब्रियम में। तो इस टाइप की रिएक्शंस को बोलते हैं, ये कौन सा प्रिंसिपल फॉलो कर रही है, इसको बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ मैक्रोस्कोपिक रिवर्सिबिलिटी। मैक्रोस्कोपिक रिवर्सिबिलिटी, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मैक्रोस्कोपिक रिवर्सिबिलिटी, ठीक है। एग्जैक्टली शायद मुझे याद नहीं आ रहा, मैं बता दूंगा। वैसे तो यही होता है। होता क्या है ना, अगर मैं यहाँ से इसको लेके स्टार्ट करूँ तो मैं ये भी बना सकता हूँ। ओवरऑल देखा जाए तो मैं यहाँ से यहाँ भी जा सकता हूँ, और यहाँ से यहाँ भी जा सकता हूँ। देख रहे हो, ये चक्कर दोनों तरफ से लग सकता है, इधर से इधर भी और इधर से इधर भी, ठीक। तो इसको ही कहते हैं रिवर्स, प्रिंसिपल ऑफ मैक्रोस्कोपिक रिवर्सिबिलिटी, है ना। प्रिंसिपल ऑफ मैक्रोस्कोपिक रिवर्सिबिलिटी बोलते हैं जब आपकी रिएक्शंस के सारे स्टेप क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम में। याद रखना, ईच एंड एवरी स्टेप शुड बी इन इक्विलिब्रियम। हर एक स्टेप किस में होना चाहिए, इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, तभी आप बोल सकते हो कि वो रिएक्शन क्या फॉलो कर रही है, प्रिंसिपल ऑफ मैक्रोस्कोपिक रिवर्सिबिलिटी वो फॉलो कर रही है। क्या कर रही है, प्रिंसिपल ऑफ मैक्रोस्कोपिक रिवर्सिबिलिटी वो फॉलो कर रही है। साथ ही साथ में अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में, दैट इज़ योर, ये तो हो गया H प्लस H2O का या फिर H प्लस ROH का। एल्कोहलिज्म भी यही होता है और हाइड्रोलिसिस भी यही होता है, एल्कोहलिसिस और हाइड्रोलिसिस। दूसरी आती है, ये इम्पोर्टेंट है, एडिशन ऑफ HX। ये भी किस पे होने वाला है, अल्कीन पे। एडिशन ऑफ HX ऑन अल्कीन, वेयर X इक्वल्स टू व्हाट, आपकी इच्छा पड़े जो ले सकते हो, ठीक है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन इसलिए नहीं लेते, थोड़ा पता ही है, ले सकते हैं, वैसे फ्लोरीन भी ले सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं आएगा। तो एडिशन ऑफ HX ऑन अल्कीन, तो क्या होता होगा, मैकेनिज़्म देखते हैं। अगर मैं बात मैकेनिज़्म से पहले एक लाइन की रिएक्शन, तो RCH डबल बॉन्ड CH2, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ डालना है क्या, HX, और आपको मिल जाएगा क्या, RCHX और CH3, दैट इज़ योर हेलो एल्केन या फिर अल्काइल हैलाइड, बेसिकली हेलो एल्केन। पॉइंट लिखा देता हूँ, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या,
ठीक है। इसमें हम लोग जनरली जो प्रेफर करते हैं दैट इज़ योर HBr और HCl। हम दो ही चीज़ें रखते हैं इसमें, HBr और HCl रखते हैं। और फॉलोज, ये बड़ा आदमी इंपॉर्टेंट है, मार्कोनिकॉफ्स रूल फॉर एडिशन ऑफ डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाने के लिए H+ और X-। मार्कोनिकॉफ्स रूल फॉलो किया जाता है H+ और X- को ऐड करने के, मतलब आपको H+ और X- को ऐड करना है बाया मार्कोनिकॉफ्स रूल। तो वो तो समझ में आ ही गया होगा। ऑल्सो कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड, therefore rearrangement is possible। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। देखो मैकेनिज्म, फालतू सा मैकेनिज्म। अब इसमें पानी वानी कुछ नहीं डाला है ना, पानी वानी कुछ नहीं है, तो क्या होगा, अपने पास है RCH⋯CH2 और सामने रखा हुआ है क्या, HX। क्या रखा हुआ है, HX। ये लो, ये इस पे करेगा अटैक। क्यों करेगा अटैक, क्योंकि इस पे आ रखा है Δ+ और इस पे आ रखा है Δ-। इसको कर देगा बाहर। और मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से तुम्हें पता ही है, इलेक्ट्रोफाइल वहाँ ऐड होगा जहाँ पर हाइड्रोजन क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। कर दिया। अब यहाँ पर तुम्हारी इच्छा है, इसके लिए मैं लिख सकता हूँ क्या, रीअरेंजमेंट इज़ पॉसिबल। और साथ ही साथ में इस रिएक्शन का स्लो स्टेप या फिर RDSP यही है ना, स्लो स्टेप या RDSP यही है। साथ ही साथ में बाहर कौन निकला था, बाहर एक बंदा भी निकला था, X-। कार्बोकेटाइन सामने, न्यूक्लियोफाइल ये रहा, ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक कर देगा, क्या बन जाएगा, RCH⋯X और CH3। सिंपल तो था, बड़ा बेसिक सा था, है ना, बड़ा बेसिक सा था। जैसे एग्जाम्पल ले लो, तो ले लिया, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, ठीक है, ये एग्जाम्पल है। इस पर डाला अपन ने क्या, HCl। जनरली ऐसा लिखा रहता है कॉन्सेंट्रेटेड HCl, ऐसा भी लिखा रहता है। ठीक है, अब क्या होगा, क्या होगा इसमें बताओ, आसान है। तो पहले बनाओगे क्या, कार्बोकेटाइन। क्या बनाएंगे, कार्बोकेटाइन, जो कि बनेगा यहाँ पर। कहाँ बनेगा, यहाँ पर बनेगा। मार्कोनिकॉफ्स रूल लगाना है ना, ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना है। यहाँ बनेगा क्या, सोच के बताओ, क्या यहाँ बनेगा, नहीं, यहाँ पर नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, यहाँ बनाओ। अल्फाइज कितने होंगे इस केस में, 3 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, कितने हो गए, 5 हो गए ना, कितने हो गए, 5 हो गए ना। जबकि यहाँ बनाते तो कितने होते, 2 और 1 3। ऑब्वियसली अल्फाइज ज़्यादा है, तो कौन सा वाला बनेगा, ये वाला बनेगा। बस इस पर क्या डाल देना है, Cl-, तो क्या हो जाएगा, ये ना। तो रीअरेंजमेंट का तो भैया बहुत ही ज़्यादा आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा कि कराना है या नहीं कराना है। ठीक है, भूल चूक हो जाती है, यहाँ पर भूल चूक हो जाती है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा स्टेबिलिटी का फैक्टर इंडक्टिव नहीं होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। ठीक, सही है, चलो देखते हैं। तो पेपर खत्म, ओके। अब अगला देखते हैं हम लोग, इसी बारे में थोड़ा सा कुछ डिस्कशन है। एक आता है जैसे मार्कोनिकॉफ्स रूल होता है ना, जो मार्कोनिकॉफ्स रूल होता है, एक होता है एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल, जो इसका जस्ट अपोजिट होता है। एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल क्या कहता है भाई, अभी अपन ने देखा है। मार्कोनिकॉफ्स कहता है कि H+ वहाँ ऐड होगा जहाँ पर
हाइड्रोजन क्या होंगे, उस वाले sp2 कार्बन पे होगा जहाँ पर हाइड्रोजन क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, जहाँ पर हाइड्रोजन क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। जबकि हमारे पास आता है एक एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल। वो क्या कहता होगा, कुछ समझ जाओ कि इलेक्ट्रोफाइल एड्स टू दैट sp2 carbon having lesser या लेस नंबर ऑफ हाइड्रो। ठीक है, ये ऐसा कुछ देखा नहीं जाता है, स्पेशली ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, बेसिकली अगर मैं एक बात बताना चाहूँ तो ऐसा कुछ फिजिकली ऐसे कुछ बोला नहीं जाता। मार्कोनिकॉफ ने बोला था कि भाई इलेक्ट्रोफाइल वहाँ ऐड होगा जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो एंटी मार्कोनिकॉफ किसी ने दिया नहीं था, ये ऑब्जर्वेशन के हिसाब से। कुछ रिएक्शंस में देखा गया कि मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो नहीं हो रहा है और उसका जस्ट अपोजिट वर्जन फॉलो हो रहा है, जस्ट उसका अपोजिट वाली बात फॉलो हो रही है, तो उन्होंने बोल दिया एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो इसका जस्ट अपोजिट वाला हो रहा है तो उन्होंने बोल दिया एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। चलो ये क्या कहता है समझते हैं। तो एक रिएक्शन है अपने पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अगर मैं इसके साथ रखता हूँ किसको, HBr को, सिंपली ये रखे जाते हैं किसमें, CCl4 में। कौन से सॉल्वेंट में रखते हैं, CCl4 में। ठीक, तो बनेगा CH3 CH Br और CH2H। मार्कोनिक्स ऑफ रूल ऑफ H एंड X, यही है मार्कोनिकॉफ रूल ऑफ H एंड X हो गया। बट अगर मैं यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH सेम बंदे को रखता हूँ, मतलब रिएजेंट सेम है, बट मेरा सॉल्वेंट उसको चेंज कर दिया, मैंने यहाँ रख दिया क्या, R2O2 यानी कि परऑक्साइड। क्या रख दिया मैंने यहाँ, बेसिकली क्या रख दिया, इसको ब्रैकेट में डाल के लिख दो, परऑक्साइड। अगर मैंने यहाँ परऑक्साइड रख दिया तो यहाँ लग जाता है फिर क्या, एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल। क्या लग जाता है, एंटी मार्कोनिकॉफ्स। बड़ा स्पेसिफिक है रिएजेंट को लेके, ये बड़ा स्पेसिफिक है। क्या है, बड़ा स्पेसिफिक है। अगर एक और एग्जांपल थोड़ा सा तुम्हें कंफ्यूज कर दूं, CH डबल बॉन्ड CH2 और मैं यहाँ रख दूँ क्या, HCl, और अब मैं रखता हूँ क्या, R2O2 या फिर परऑक्साइड, तो देखना जलवा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ लिख देते हैं अपन क्या, मार्कोनिकॉफ्स या एंटी मार्कोनिकॉफ्स। ठीक है, CCl4 एक सॉल्वेंट होता है, इतना ध्यान रख लेना। और यहाँ क्या है, मार्को। एक और एग्जांपल ताकि पूरा यूज है, सेट कंप्लीट कर देते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 HCl इन प्रेजेंट ऑफ CCl4 लिखा भी रहता है, नहीं भी लिखा रहता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। CH3 CH Cl और सिंगल CH2। दिस ऑल्सो फॉलोज व्हाट, मार्कोनिकॉफ्स रूल। तो एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल, या फिर इसको बोलते हैं, इसको जो ये लगाया है ना, दिस इज ऑल्सो नोन एज खरास। क्या, खरास इफेक्ट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, खरास इफेक्ट और पर ऑक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं। दोनों में से आप कुछ भी नाम लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। इसको खरास इफेक्ट और पर ऑक्साइड इफेक्ट लिखते हैं, जहाँ पर पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में आने की वजह से HBr बिल्कुल उल्टा काम करता है। तो देखो 4 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। वैसे HBr नॉर्मली CCl4 के साथ डायरेक्टली मार्कोनिकॉफ्स रूल के हिसाब से हो जाता है, बट अगर मैंने HBr के साथ क्या रख दिया, परऑक्साइड रख दिया, तो कौन सा रूल लग जाएगा, एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल। और HCl को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सॉरी HCl को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने परऑक्साइड रखा हुआ है या फिर नहीं रखा हुआ है। HCl को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपने परऑक्साइड रखा है या फिर नहीं रखा है, कोई मतलब नहीं है। वो हमेशा कौन सा रूल फॉलो करता है, मार्कोनिकॉफ्स रूल। अब यहाँ क्या होता है, यहाँ पर जो बात है
दैट इज़ खराश इफेक्ट में क्या होता है, देखने को क्या मिलता है। तो खराश इफेक्ट में देखते हैं हम क्या होता है। दिस फॉलोज, ये एक्चुअली रिएक्शन का मैकेनिज्म ही चेंज हो जाता है। दिस फॉलोज फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म। यहाँ पर फ्री रेडिकल का मैकेनिज्म फॉलो किया जाता है। जनरली अभी हम लोगों ने देखा था कौन सा मैकेनिज्म था, कार्बोकेटाइन का बनना, बट खराश इफेक्ट के चलते हमें कौन सा मैकेनिज्म देखने को मिलता है, फ्री रेडिकल। कौन सा, फ्री रेडिकल। तो CH3 CH2 और पहले स्टेप में क्या होगा वो देखते हैं। फर्स्ट स्टेप में जो हमारा H2O2 है, ये H2O2 कहाँ से आ गया सर, अबे R2O2 ले लो, H2O2 ले लो, बात तो एक ही पेरोक्साइड तो है। तो जो H2O2 है वो क्या होता है, हीट की प्रेजेंस में ब्रेक हो जाता है और क्या बना लेता है, OH का फ्री रेडिकल और OH का फ्री रेडिकल। सही, मेरी बात समझ में आ रही होगी, है ना। सेकंड स्टेप में क्या होता है, जो एक OH का फ्री रेडिकल है इसको आती है दया किस पे, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, क्या करेगा, अटैक करेगा ना, है ना, अटैक करेगा यहाँ से, एक इधर और एक इधर, क्या बन जाएगा, H2O प्लस Br का फ्री रेडिकल। क्या बन जाएगा, H2O प्लस Br का फ्री रेडिकल। अब जो ये हमारा RCH डबल बॉन्ड CH2 है, इसको और दया आ जाती है, इसको और दया आ जाती है, पर इसको दया किस पे आती है, Br के फ्री रेडिकल पे। क्या आती है, Br के फ्री रेडिकल पे दया आ जाती है। तो ये क्या करता है भैया, इस पे मारता है अटैक। किस तरीके से, एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन इधर। अब देखो फ्री रेडिकल कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा या यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा या यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा या यहाँ बनेगा। जहाँ पर फ्री रेडिकल स्टेबल होगा वही बनेगा। फ्री रेडिकल स्टेबल यहाँ पर होगा, RCH का फ्री रेडिकल यहाँ और CH2Br फ्री रेडिकल यहाँ पर स्टेबल है ना। बात समझ में आ गई होगी। फ्री रेडिकल यहाँ पर स्टेबल है। अब क्या बचता है, H2O है हमारे पास, क्या होगा पता ही चल गया होगा, ये मारेगा अटैक किस पे, हाइड्रोजन के ऊपर, क्योंकि इस पर रखा हुआ डेल्टा प्लस और इधर डेल्टा माइनस, ये इधर एक और इधर एक, तो क्या हो जाएगा RCH H, है ना, दिख रहा होगा RCH H और CH2Br, CH2Br बन गया, लग गया ना एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल लग गया। तो कैसे लगा, क्योंकि ये किसको फॉलो कर रहा था, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा था। तो वैलिड किसके साथ है, सिर्फ HBr के साथ। किसके साथ वैलिड है, ये सिर्फ HBr के साथ ही वैलिड है ना, HBr के साथ ही वैलिड है। अगर HBr के अलावा कुछ और रख दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो एक सवाल, ऐसे तो तुम्हारे को सवाल देने का मेरे को कोई इच्छा नहीं करती, बट विच ऑफ द फॉलोइंग will give same product with HBr in presence as well as in absence of peroxide। आपको यहाँ पर बताना है क्या, आपको बताना है कि इनमें से ऐसे कौन से रिएक्टेंट्स हैं जो HBr के साथ पेरोक्साइड रखने पर और HBr के बिना, मतलब HBr के साथ आप अगर पेरोक्साइड ना रखते तब भी प्रोडक्ट दोनों के केस में क्या मिलता। क्वेश्चन समझ में तो आ ही गया होगा यार, ठीक है। तो पहला है, सेकंड है हमारे पास ये, थर्ड है मेरे पास
ये फोर्थ है मेरे पास, यहाँ फिफ्थ, सिक्स्थ, बताना है आपको कि किस किस केस में पेरोक्साइड और बिना पेरोक्साइड के जो और एक और क्वेश्चन, इसके केस में बस वीडियो को पॉज करो, आराम से देखो कि किस किस पे होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो तुम लोगों ने क्वेश्चन कर लिया होगा, तो मैं बता देता हूँ। क्या फर्स्ट वाले में कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं, सिर्फ टिक करेंगे अपन। ठीक है, मैं यार प्लीज़ मैं प्रोडक्ट नहीं बताऊँगा। फर्स्ट वाले में क्या होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो सेम प्रोडक्ट मिलेगा। सेकंड वाले में बताओ, तो रंत प्रभाव से। सेकंड वाले में बताओ क्या होगा, जल्दी। सेकंड वाले में क्या होगा, होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा? देखो, अगर मैं कार्बोकेटाइन बनाता तो पहली चीज़ तो कार्बोकेटाइन में यहाँ पर नहीं बनाऊंगा। देखो, मार्कोनिकॉफ रूल लगाएंगे पहले एक बार मार्कोनिकॉफ रूल लगाते हैं। तो मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से मैं यहाँ कार्बोकेटाइन नहीं बनाऊंगा, यहाँ पर बनाऊंगा। क्यों? अल्फ़ा हाइड्रोजन ज़्यादा है। यहाँ पर जब बनाऊंगा तो अल्फ़ा H 5 आएंगे, यहाँ पर जब बनाऊंगा तो अल्फ़ा H 2 आएंगे। तो कौन सा ज़्यादा फेवरेबल है? यहाँ वाला कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है, रीअरेंज नहीं कर सकता क्योंकि लेस स्टेबल पोजीशन में नहीं जाएगा। याद है ना वो बात कि हमेशा कार्बोकेटाइन रीअरेंज तभी करेगा जब ज़्यादा स्टेबल पोजीशन में वो जा रहा हो। तो यहाँ पर कार्बोकेटाइन रीअरेंज नहीं करेगा, तो यहाँ पर लग जाएगा क्या आपका ब्रोमीन, और यहाँ आ जाएगा आपका हाइड्रोजन। सही। सिमिलरली जब फ्री रेडिकल बनाने जा रहे होगे तो फ्री रेडिकल भी कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा? ये वाला। क्यों? अल्फ़ा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे, अल्फ़ा हाइड्रोजन क्या होंगे? ज़्यादा। तो फ्री रेडिकल यहाँ वाला स्टेबल होगा, बट ब्रोमीन तो यहाँ जुड़ेगा ना, ब्रोमीन तो यहाँ जुड़ेगा। तो एंटी मार्कोनिकॉफ, तो मार्कोनिकॉफ रूल ने क्या लगाया था? ब्रोमीन यहाँ लगवाया था और हाइड्रोजन यहाँ। याद आ रहा है? ब्रोमीन यहाँ लगवाया था और हाइड्रोजन यहाँ। और एंटी मार्कोनिकॉफ किधर लगवाएगा? ब्रोमीन यहाँ पर और हाइड्रोजन यहाँ पर। इसको जजमेंटल मत कर लेना, ये मैं देख के बता रहा हूँ। क्योंकि देखो, जो फ्री रेडिकल है उस पर कौन चिपक रहा है बाद में? फाइनली हाइड्रोजन बाद में जुड़ रहा है। पहले ब्रोमीन जुड़ रहा है और फिर हाइड्रोजन जुड़ रहा है। पहले ब्रोमीन जुड़ रहा है और फिर हाइड्रोजन जुड़ रहा है। अदरवाइज़ कैसा होता था कि पहले हाइड्रोजन जुड़ता था और बाद में ब्रोमीन, बट इसके केस में पहले ब्रोमीन जुड़ रहा है और फिर हाइड्रोजन जुड़ रहा है। तो पहले ब्रोमीन किधर जुड़ना चाहेगा? यहाँ पर। क्यों? क्योंकि फ्री रेडिकल यहाँ ज़्यादा स्टेबल बनेगा और बाद में हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा। तो मैं सेकेंड वाले का जो आंसर है वो लिख देता हूँ कि सेकेंड वाला क्या बनाएगा। सेकेंड वाले का इधर आंसर लिख रहा हूँ मैं। तो सेकेंड वाले का प्रोडक्ट देखना, आइडिया लगेगा। विद HBr नॉर्मल और फिर HBr इन H2O2, कोई भी पेरोक्साइड। तो अगर सिंपली रखते हैं तो प्रोडक्ट बनेगा आपका ये। क्या बनेगा प्रोडक्ट आपका? ये वाला। अगर इसकी बात करता हूँ तो क्या बनेगा? किधर लगेगा? यहाँ पर लग जाएगा ब्रोमीन। क्यों? जो फ्री रेडिकल बनेगा वो यहाँ ज़्यादा स्टेबल होगा और बाद में कौन जुड़ता है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन। तो इस तरीके से देखा जाए तो दोनों के प्रोडक्ट क्या हैं? अलग अलग। नहीं होगा, नहीं होगा। सही, मेरी बात सही है। ये बताओ, कार्बोकेटाइन किधर बनाओगे? इधर 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 किधर बनाएंगे? इस पे। क्यों?
ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन है। कहाँ बनाएंगे? यहाँ पर ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन है। यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनाएंगे, ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन है ना, ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन है। क्या रीअरेंज करेगा? नहीं करेगा। तो इसका प्रोडक्ट में Br कहाँ दिखेगा आपको? यहाँ पर। कहाँ दिखेगा ब्रोमीन? इधर। जबकि अगर मैं जस्ट बात करूँ दूसरे की तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगा दोगे तो ब्रोमीन नहीं। इसमें बताओ, इसमें सीधा मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। यहाँ पर कोई हाइड्रोजन है क्या? नहीं। यहाँ पर कोई हाइड्रोजन है क्या? हाँ, एक है। तो H+ यहाँ जुड़ेगा और ब्रोमीन यहाँ जुड़ेगा, जबकि जस्ट इसका एंटी मार्कोनिकॉफ तो नहीं होगा। क्या बात आ गई समझ में? समझ में आ गई क्या? चलो तो इसी बात पे फिफ्थ का बता दो कि फिफ्थ में क्या होगा, पाँचवें में क्या होगा, पाँचवें में क्या होगा। यहाँ ब्रोमीन लगा दो। कार्बोकेटाइन कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, ये वाला या ये वाला, ये वाला या ये वाला? कार्बोकेटाइन ये वाला ज़्यादा स्टेबल है। क्यों? नंबर ऑफ अल्फा एच ज़्यादा है, इधर भी प्लस बनाओ, इधर पॉजिटिव चार्ज बनाओ, इधर पॉजिटिव चार्ज बनाओ। अल्फ़ा हाइड्रोजन दोनों के केस में सेम है, बट प्लस आई कहाँ से पास लगेगा? प्लस आई किधर से पास लगेगा? इधर से। तो इसीलिए यहाँ पर क्या बनेगा? कार्बोकेटाइन और ब्रोमीन जुड़ेगा यहाँ पर। और इसके केस में जस्ट उल्टा। ये भी नहीं होगा। अभी तक ये क्या आंसर हुआ? ये भी नहीं होगा। यहाँ तो क्या होने वाला है? यहाँ तो क्या होने वाला है? कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट क्या होगा? नहीं होगा। यहाँ पर नहीं होगा। तो इसी तरीके से आई गेस इसमें भी सेम प्रोडक्ट देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि HBr अगर आप नॉर्मल लेते हो तो ब्रोमीन यहाँ जुड़ेगा, क्योंकि कार्बोकेटाइन ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, है ना, ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। बट अगर फ्री रेडिकल की बात करता हूँ तो फ्री रेडिकल भी ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, फ्री रेडिकल भी यही वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, बट ब्रोमीन यहाँ लग जाएगा। एक केस में ब्रोमीन यहाँ लगेगा और एक केस में ब्रोमीन यहाँ लगेगा। तो सेम ये भी नहीं। और इसका जल्दी इसका बता सकते हो। कार्बोकेटाइन बना है, यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा, कहाँ बनेगा? यहाँ पर। क्या रीअरेंज होगा? नहीं होगा। कार्बोकेटाइन रीअरेंज नहीं होगा, तो ब्रोमीन यहीं लग जाएगा। और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से यहाँ पर ये भी सिर्फ एक ही आंसर है। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरली, ठीक है। ये इसका एक ही आंसर रहा, ठीक है। अभी मेरे पास था नहीं कुछ इतना अच्छा खास पैटर्न, ये रैंडम था। तो यहाँ पर मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल ख़त्म होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि HCl डालने के नहीं, आगे पढ़ेंगे हम लोग नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन का फंडा। किसका फंडा? नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन का फंडा, कि नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन में क्या होता है, ठीक। तो उससे रिलेटेड रिएक्शंस और जो होमवर्क दे रखा है उसको ज़रूर से कर लेना। नहीं करोगे तो फर्दर मैं कोई क्वेश्चंस नहीं दूँगा, ठीक। बाय।